हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय संगठन मिड टर्म एग्जामिनेशन क्लास 7th इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर ना। आप में से काफ़ी सारे बच्चों के मिड टर्म एग्जामिनेशन आने वाले होंगे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसकी वजह से आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सकते हो अपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स के लिए। हम इस पेपर के सारे सेक्शंस करेंगे, लेकिन हम शुरू करते हैं विद सेक्शन सी ग्रामर, क्योंकि ये सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम बाकी सारे सेक्शंस भी करेंगे। सेक्शन सी ग्रामर का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन 4 है, इसमें हमें सेंटेंसेस दे रखे हैं और जिनमें 2 ब्लैंक स्पेसेस हैं, और जो ये ब्रैकेट्स में शब्द दे रखे हैं हमें इनके बेसिस में इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, करेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है इन वर्ड्स की, जैसे कि नेसेसरी की करेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है, वाइज की। तो चलो अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, इट इज़ एन डैश दैट डैश शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इट इज़ एन नेसेसरी दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। मैं पहले इसको लिखूंगा, फिर मैं आपको इस सेंटेंस का मतलब बताऊंगा। Now it isn't necessary that necessity should always be the mother of invention। इस सेंटेंस का मतलब क्या होना? सबसे पहले it isn't necessary, जो ये फर्स्ट पार्ट है जो डैट से पहले आता है, जो ये फर्स्ट डैश है, ये बताता है कि ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरत नहीं है। और फिर बाद में दैट के बाद जो है नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन, जो ये वाला पार्ट है पूरा, दैट के बाद नेसेसिटी, जो ये वाला पार्ट है, शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये एक कॉमन इडियोम है। इडियोम मतलब फ्रेज। ये एक कॉमन फ्रेज है कि जो मदर ऑफ इन्वेंशन है, जो एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी चीज़ को इन्वेंट करने की ड्राइव देगी, वो नेसेसिटी नहीं है। मतलब अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ये फ्रेज बोलते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तभी आप उसको इन्वेंट करोगे। लेकिन यहाँ पे बोल रखा है कि ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी वजह से आपको इन्वेंट करना होगा। क्या आता है, आप कभी यार बिना ज़रूरत के भी इन्वेंट कर सकते हो एक चीज़ को जो लोगों के लिए यूज़फुल है। इस सेंटेंस का मतलब ये हो। ठीक है, ऑप्शन ए का फर्स्ट पार्ट का। फिर सेकंड, हर्मिट्स आर डैश मैन, हाउ दे एक्वायर देयर डैश नो वन कैन टेल। ना यहाँ पे हम लिखेंगे हर्मिट्स आर वाइज मैन, how they acquire their wiseness how they acquire their wiseness no one can tell। wise या wisdom, आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिख सकते हो, लेकिन प्रेफर होएगा कि जो आप इसमें wisdom को लिखो, क्योंकि जो wisdom है ये ज़्यादा कॉमनली यूज वर्ड है, लेकिन वाइजनेस भी करेक्ट होएगा। यहाँ पे हर्मिट्स आर वाइज मैन, हाउ दे एक्वायर देयर विजडम नो वन कैन टेल। जो हर्मिट्स हैं, हर्मिट्स वो लोग होते हैं जो अकेले रहना प्रेफर करते हैं। अकेले रहना मतलब कि ये नहीं कि वो अपना घर खरीदेंगे, उसका मतलब कि वो पूरी सोसाइटी से, जो भी सिटी है, जो भी विलेज है, उन सारे लोगों से अकेला रहना प्रेफर करते हैं। वो फॉरेस्ट में रहेगा, माउंटेन्स में रहेगा, ऐसे टाइप के रीजन में रहेगा, लेकिन वो लोगों से दूर रहेगा। तो हर्मिट्स की तरह और कौन से टाइप के लोग होते हैं? मंक्स। जो मंक्स होते हैं वो भी एक टाइप का हर्मिट होते हैं, क्योंकि वो अपनी क्वेस्ट के लिए, जो उनकी क्वेस्ट फॉर पीस है, उसकी वजह से वो बाकी सारे लोगों से दूर रहना प्रेफर करते हैं। तो जो मंक्स हैं वो भी वाइज लोग हैं। हर्मिट्स आर वाइज मैन, हाउ दे एक्वायर देयर विजडम। विजडम का मतलब नॉलेज। ठीक है, हाउ दे एक्वायर देयर नॉलेज नो वन कैन टेल। किसी को भी नहीं पता कि वो इतना नॉलेजेबल कैसा है, लेकिन हमें पता है कि वो वाइज है। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब ये बना, हर्मिट्स आर वाइज मैन, हाउ दे एक्वायर देयर विजडम नो वन कैन टेल। फिर सी, द कमिटी हैज़ डैश टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, द डैश इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन। इसमें क्या आएगा? इसमें होएगा द कंपनी हैज़ डिसाइडेड, The committee has decided to make Jagdish the captain of the team, and the decision is likely to please everyone।
ना यहाँ पे हमने डिसाइडेड क्यों यूज लिख रखा है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो ये डिसीजन थी, जो ये चॉइस थी, ये पहले ही हो गई। जो कमेटी थी यहाँ पे क्योंकि हैज़ लिख रखा है, हैज़ का मतलब कि ये हो चुका है। सो द कमिटी हैज़ डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम। दी डिसीजन इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन। यहाँ पे दी लिख रखा है लेकिन दिस भी हो सकता है। सो दिस डिसीजन या द डिसीजन इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन। जो कमेटी की चॉइस थी, जो कमेटी की डिसीजन थी, इट इज़ लाइकली कि वो हर एक को खुश रखें। सो ये इस सेंटेंस का मतलब बना। फिर डी, आस्किंग फॉर डैश इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू डैश। ना हमें यहाँ पे फॉरगिव वर्ड के बेस में सेंटेंस बनाना है। सो यहाँ पे आएगा आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस is as noble as willingness to forgive. Forgiveness मांगना या माफ़ी मांगना is as noble मतलब respectable। जैसे कि जो kings है, noble का मतलब होता है related to kings। so बहुत सारे लोग kings को respect करते हैं, तो noble का लोग है respectable। so asking for forgiveness is as respectable या noble as willingness to forgive। ठीक है। सो ऐसे ही हमारा फोर्थ पार्ट हो गया इसका। ऑलराइट, सेक्शन सी का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 4 ये पूरा हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन 5। रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। सो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं, जिसमें आएगा गोपाल आस्क्ड द किंग टू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर। इसका आप अल्टरनेटिवली भी बना सकते हो, द किंग आस्क्ड गोपाल टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर, ऐसे भी बना सकते हो आप। लेकिन जनरली आपको ऐसे ही बनाना है, गोपाल आस्क्ड द किंग टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसे ही बनाओ, क्योंकि यहाँ बस एक ही वर्ड है कैपिटल में, वो है गोपाल। ना इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जो गोपाल है वो एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए वो कैपिटल में लिख रखा है। लेकिन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे और कोई वर्ड, कोई भी और शब्द कैपिटल में नहीं लिख रखा, विद द एक्सेप्शन ऑफ गोपाल। सो अगर आप द किंग को आगे लगा दोगे तो गलत हो सकता है। बाकी सब आपको थोड़ा उत्साह अपने बेसिस देखना है, ठीक है। सो गोपाल आस्क्ड द किंग टू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर, ये करेक्ट आंसर होगा। फिर सेकंड पार्ट का वर्कर लिव क्वार्टर्स इन एंड्स रिजर्व। हमें इसको अगर अनजम्बल्ड बनाएंगे, रीअरेंज करेंगे इसको, तो हमारा सेंटेंस बनेगा वर्कर एंड्स लिव इन रिजर्व क्वार्टर्स। सबसे पहले आपको नोटिस करना है कौन सा वर्ड कैपिटल में दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है वर्कर, वर्कर में डब्ल्यू कैपिटल में है, तो इसका मतलब कि सबसे पहले आएगा। सो वर्कर एंड्स लिव इन रिजर्व क्वार्टर्स, यहाँ तक तो आपको समझ आ जाएगा। और जो वर्कर एंड्स डिफरेंट रोल्स होते हैं, जैसे हमारी सोसाइटी में लोगों के डिफरेंट रोल्स होते हैं, वैसे ही एंड की सोसाइटी में भी डिफरेंट रोल्स होते हैं। ये वाली एंड्स जो है इनका मेन काम होता है वर्क करना, इसलिए इनको बोलते हैं वर्कर एंड्स, ठीक है। तो वर्कर एंड्स का मतलब वो बना। सो वर्कर एंड्स लिव इन रिजर्व्ड क्वार्टर्स। फिर 3, कार द गोलू हिज नोज क्रोकोडाइल बाय। हमें इस वाले सेंटेंस को अगर हम अनजम्बल्ड करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो क्या बनेगा? देन वी विल गेट गोलू काट द क्रोकोडाइल बाय हिज नोज। वापस से यहाँ पे कोई और वर्ड कैपिटल नहीं है गोलू को छोड़ के, इसलिए हम गोलू को सबसे आगे लिखेंगे। सो गोलू काट द क्रोकोडाइल बाय हिज नोज, ये करेक्ट रीअरेंजमेंट होएगा इस सेंटेंस का, ओके। और ऐसे हमारा पूरा सेक्शन सी खत्म हो जाता है। अब हम करेंगे सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स 8 मार्क्स के। सबसे पहले हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हमें चॉइस दे रखी है, ये सेकंड वाला। और के बाद यू आर अपूर्वा / अमृता द हेड बॉय / गर्ल ऑफ होली चाइल्ड स्कूल दिल्ली। राइट a notice informing the students about a debate competition to be held in your school in not more than 50 words and necessary details in it. सो हम ये वाला करेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये ऊपर वाला है ये भी इसकी तरह काफ़ी सिमिलर है। सो इसका आंसर क्या होगा इस सेकंड के, जो ये और के बाद वाला है, इसका आंसर है ये। वापस से ये क्या है? ये है नोटिस राइटिंग, ठीक है। आपको यहाँ पर नोटिस राइटिंग करनी है, तो नोटिस राइटिंग है, इसलिए आपको ये सब कुछ
इस बॉक्स में डालना है जैसे मैंने डाला है, ठीक है। सो हमें एक डिबेट कंपटीशन के बारे में राइट करना था। तो सबसे पहले हमें अपने स्कूल का नाम लिखना था, होली चाइल्ड स्कूल दिल्ली। फिर हमें लिखना था नोटिस, नोटिस लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हमें लिखना था डिबेट कंपटीशन, ये सब्जेक्ट है हमारे इस नोटिस का। फिर हमें लिखनी थी आज की डेट, आज है 3 सितंबर 2025। और फिर हमें पूरा मेन टेक्स्ट, मेन बॉडी जो है वो लिखना था। All class 7 students are hereby informed that a debate competition will take place on September 3rd, 2025 from 12 a.m. to 2 p.m. in the school auditorium. Participants will debate on topics that will be announced soon. अगर यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ था, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर एक टॉपिक दिया होता तो हम उस टॉपिक का नाम लिखते, लेकिन यहाँ पे कोई भी टॉपिक नहीं दे रखा है, इसलिए हम लिखेंगे पार्टिसिपेंट्स विल डिबेट ऑन टॉपिक्स दैट विल बी अनाउंस्ड सून. All interested students should inform the respective class teachers by 8 September 2025. फिर में आपको अपना नाम डाल देना है जो यहाँ पर दे रखा है, अपना नाम नहीं, जो ये गिवन नेम है इनमें से कोई एक डाल दो. मैंने डाला है अमृता, अमृत, जैसे भी अमृत, और हेड बॉय ऑफ होली चाइल्ड स्कूल, ठीक है, हेड बॉय या हेड गर्ल. सो ऐसा आपको नोटिस राइटिंग करनी है. मैंने ये सेकंड वाला जो इसके ऊपर वाला है और से ऊपर वाला है, मैंने ये नहीं करके दिखाया, लेकिन जो ये ऊपर वाला है ये भी इसकी तरह काफ़ी सिमिलर है, बस थोड़े से वेरी माइनर डिफरेंसेस हैं. फिर अब हम पैराग्राफ राइटिंग करेंगे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स. मैं चुनूंगा इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, लेकिन याद रखना आपको एनी वन में पैराग्राफ राइटिंग करनी है. सो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. सो इस पैराग्राफ राइटिंग का आंसर होगा ये, ठीक है. सबसे पहले आपको लिखना है पैराग्राफ का ये जो हेडिंग, ठीक है, पैराग्राफ की हेडिंग लिखनी है आपको सबसे ऊपर बीच में. फिर हमें नीचे लिखनी है पैराग्राफ जो इस टॉपिक से रिलेटेड होगी और छोटी होगी, क्योंकि याद रखना आपको बस एक ही पैराग्राफ लिखनी है, तो ज़्यादा बड़ी मत लिखना. सो मैंने लिखा है फॉरेस्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आवर एनवायरनमेंट. दे आर होम टू अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कंट्रीब्यूटिंग टू बायोडाइवर्सिटी. फॉरेस्ट हेल्प इन रेगुलेटिंग क्लाइमेट बाय अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन. जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें ट्रीज होते हैं और जिनकी वजह से जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, जिसको हम ह्यूमंस और बाकी सारे एनिमल्स ब्रीथ करते हैं. सो दे आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ. दे ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल erosion by holding the soil together with their roots, reduce risk of flood and landslide. Additionally, forests provide valuable resources such as timber, timber का मतलब wood, लकड़ी, ठीक है, टिम्बर, फ्रूट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स, लीव्स भी प्रोवाइड करते हैं. दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द वाटर साइकिल बाय अब्जॉर्बिंग रेन वाटर एंड रिलीजिंग इट ग्रेजुअली इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. Therefore, protecting forests is vital, या very important for the health of our planet and future generations. ठीक है ना. जो बाकी सारे पैराग्राफ्स हैं वो भी आप सिमिलरली ऐसे ही कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा कंटेंट में ध्यान देना है, ठीक है. और ऐसे ही हमारा सेक्शन सी और सेक्शन बी ये दोनों भी कंप्लीट हो जाता है. अब हम एंड में करेंगे सेक्शन आई, रीडिंग. सो ये पैसेज है, इसको हम रीड करेंगे. About 100 years ago, whenever an operation was performed, the patient suffered tearful pain as he felt the surgeon cut into his flesh. But now severe operations have been carried out without pain, and thousands of lives have been saved. जेम्स सिम्पसन, ये वाला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है. जेम्स सिम्पसन was the first to discover and use the pain-killing power of chloroform. James was born into a poor family, so in boyhood he had not only helped his father during the holidays but also assisted the village doctor. But he was horrified at the terrible suffering of the people who came to the hospital for treatment. He now made it his aim in life to find out new discoveries which would prevent so much pain. Simpson made many experiments and ultimately discovered chloroform. Now the patients do not dread an operation. So ये जेम्स सिम्पसन के बारे में था. अब हमें इस के पैराग्राफ के बेसिस में ये सारे क्वेश्चन आंसर करना है. ना इसका फर्स्ट पार्ट हु डिस्कवर्ड, इस पैसेज के बेसिस में. सो फर्स्ट पार्ट है हु डिस्कवर्ड द पेन किलिंग पावर ऑफ क्लोरोफॉर्म.
मैंने आपको बोला था कौन सा नाम ये रखना है, जेम्स सिम्पसन। इसने डिस्कवर करा था क्लोरोफॉर्म। जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म को डिस्कवर करा था। और जो क्लोरोफॉर्म है वो एक तरीके का पेन किलर का काम करता है। पुराने टाइम में जब ऑपरेशन होता था तो जो भी कट्स, जो भी चीज़ें जो सर्जन करता था वो सब कुछ फील होता था और उससे बहुत सारा दर्द होता था। लेकिन आजकल के समय में आपको कोई भी दर्द फील नहीं होता होगा। क्यों? क्योंकि जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म डिस्कस करा, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ पेन किलर, जिसकी वजह से सर्जरी या किसी भी ऑपरेशन के टाइम में आपको कोई भी दर्द फील नहीं होएगा। सो ऑप्शन है जेम्स सिम्पसन, ये करेक्ट होगा। फिर 2, व्हाट वाज जेम्स सिम्पसन गोल इन लाइफ। जो जेम्स सिम्पसन था इसका गोल क्या था लाइफ में? टू बिकम अ वेल्थी मैन, ये गलत है। टू लिव लाइफ विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये गलत है। और टू बिकम अ फेमस पर्सन, ये सारे गलत हैं। बस एक ही करेक्ट ऑप्शन है और वो है टू फाइंड आउट न्यू डिस्कवरीज टू प्रिवेंट पेन। इसका आंसर कहाँ पर लिख रखा है? इसने लिख रखा है बट ही वॉज हॉरिफाइड एट द टेरिबल सफरिंग ऑफ पीपल हु केम टू द हॉस्पिटल। ही नाउ, यहाँ से he now made it his aim in life to find out new discoveries which will prevent so much pain। ये वाले लिख रखा है इस वाली लाइन से लेकर यहाँ तक, ठीक है। सो इसलिए ऑप्शन सी, टू फाइंड आउट न्यू डिस्कवरीज टू प्रिवेंट पेन, ये करेक्ट रहेगा। फिर थर्ड, हाउ डिड जेम्स सिम्पसन फील अबाउट द पीपल हु केम टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। वापस से इसका आंसर है ही वॉज हॉरिफाइड एट द टेरिबल सफरिंग। ये मैं कहाँ से बदला? इस वाली लाइन से। He was horrified at the terrible suffering of the people who came to hospital for treatment। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें इस वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। फिर फोर्थ, what was the patient's reaction to an operation before the discovery of chloroform। क्लोरोफॉर्म जो एक पेन किलर है उसकी डिस्कवरी से पहले पेशेंट का क्या रिएक्शन था एक ऑपरेशन में? सो दे सफर्ड टीयरफुल पेन। टीयरफुल पेन मतलब रुला देने वाला पेन, इतना पेन कि आप रोने लग जाओ। दे सफर टीयरफुल पेन एज द सर्जन कट इनटू देयर फ्लैश। ये मैं कहाँ से पता चला? यहाँ से, द पेशेंट सफर्ड टीयरफुल पेन एज ही फेल्ट द सर्जन कट इनटू हिज फ्लैश बट नाउ सेवरल ऑप्शंस हैव बीन कैरिड आउट विदाउट पेन। ये इसके बाद वाला है, ठीक है। जो पेशेंट सफर टीयरफुल पेन ये बिफोर क्लोरोफॉर्म की डिस्कवरी है, और जो ये वाला सेंटेंस है दिस इज आफ्टर डिस्कवरी ऑफ क्लोरोफॉर्म। सो ऐसे ये सारे MCQs आंसर हो गए। अब हम आंसर कर देते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। सबसे पहले, हाउ डज द पेशेंट फील अबाउट एन ऑपरेशन नाउ। सो ए पार्ट का आंसर होएगा नाउ पेशेंट्स डू नॉट ड्रेड द ऑपरेशन अनलाइक बिफोर। ड्रेड का मतलब फियर करना। आजकल के समय में जो पेशेंट्स हैं वो ऑपरेशन को फियर नहीं करते हैं अनलाइक बिफोर। इसका हमें आंसर मिला है यहाँ से, नाउ द पेशेंट्स डू नॉट ड्रेड द ऑपरेशन। अनलाइक बिफोर का मतलब ये है कि पहले थे वो बहुत डरते थे कि बहुत सारा दर्द होता है पहले, ठीक है। लेकिन आजकल वो डरते नहीं बिकॉज ऑफ द पेन किलर्स जो क्लोरोफॉर्म है। फिर बाद में बी, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ जेम्स सिम्पसन एक्सपेरिमेंट। इसका है डिस्कवरी ऑफ द पेन किलर क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे लिख रखा है सिम्पसन मेड मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड अल्टीमेटली डिस्कवर्ड क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे लिख रखा है so discovery of the painkiller chloroform, it was the outcome of James Simpson's experiment। फिर हमने see what was the purpose of James Simpson discovery of chloroform। इसका है to carry out operation without pain so patients don't suffer। इसका आंसर हमें मिला है यहाँ से, but now severe operations have been carried out without pain। और जब पेन के साथ कैरी आउट होते थे then the patients suffered, लेकिन आजकल वो नहीं करते। फिर डी, व्हाट वाज जेम्स सिम्पसन चाइल्डहुड लाइक। इसका आंसर होएगा ही वॉज बोर्न इनटू अ पोर फैमिली, ही हेल्प बोथ हिज फादर एंड द विलेज डॉक्टर ऑन हॉलीडेज। जब हॉलीडेज थे, हॉलीडेज मतलब छुट्टियों का समय, तो वो अपने फादर की भी मदद करता था और लोकल विलेज डॉक्टर उनकी भी मदद करता था। एंड ही वॉज बोर्न इनटू अ पोर फैमिली। इसका आंसर मिला है यहाँ से, जो ये James was born into a poor family, so in boyhood he had not only helped his father during the holidays but also assisted the village doctor। और ऐसे ही ये पूरी की पूरी जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये ख़त्म हो जाता है सेक्शन A, B और C। ना जो सेक्शन D है लिटरेचर 30 मार्क्स का,
वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जैसे कि ये एक्सट्रैक्ट, देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ अ गार्डन विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड, व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन। ऐसे टाइप के पैसेजेस को हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और ये पैसेज है किस चैप्टर का? द शेड, फ्रैंक फ्लिन की एक पोएम। ठीक है, अगर बाई चांस ये नेक्स्ट पार्ट में एक क्वेश्चन आ गया तो ये द शेड फ्रैंक फ्लिन पोएम। और साथ में ये चीज़ जानना वैसे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको और पता चलेगा। अगर आप जानोगे कि चैप्टर कौन सा है तो उससे आप ज़्यादा अच्छी तरह से रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, सो हम सेक्शन डी को करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो, लर्न समथिंग न्यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। बाय बाय।